आंगन में ठुनक रहा है जिदिया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। आंगन में ठुनक रहा है, एक बच्चा है जो आंगन में पैर पटकते हुए, टुनकारी ठुनकते हुए इधर उधर चल रहा है और आसमान में चांद को देखकर उससे आकर्षित हो चुका है और वो कह रहा है कि मुझे ये चांद चाहिए, अपनी माँ से जिद कर रहा है। बालक तो है ही चांद पर ललचाया, बालक है और उसका मन आ गया चांद पर। अब वो चांद को देखकर आकर्षित है और चाहता है कि वो चांद उसे प्राप्त हो जाए। माँ से जिद कर रहा है, ठुनक रहा है, यानी इधर उधर पैर पटक रहा है, भाग रहा है कि मुझे ये चांद चाहिए, चांद चाहिए। बच्चे, छोटे बच्चे वास्तव में जब इस प्रकार से जिद करते हैं तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है कुछ। अब यहाँ फिराक गोरखपुरी ने किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को संतुष्ट कर पाती है, इसका वर्णन इन 2 पंक्तियों में कर डाला। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। माँ को इतनी समझ है कि अपने रूठे हुए बच्चे को, जिद करते हुए बच्चे को किस प्रकार से मनाना है, और वह उसके लिए क्या कहते हैं कि दर्पण दे करके उसके हाथ में आईना दे दिया और ये कहा देखो इसमें चांद उतर आया है। अब यहाँ ये बात भी हो सकती है कि अब दर्पण जब देखेगा बच्चा तो उसमें उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा और माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद है, तो ये भाव भी हो सकता है कवि का। दूसरा ये है कि उस दर्पण में इस प्रकार से दिखा रही है कि वो चांद का प्रतिबिंब जो है वो उस दर्पण में आ जाए, जिससे बच्चा बहल जाए और समझने लगे कि चांद दर्पण में आ गया और वो उसी से संतुष्ट हो जाए। यानी माँ, एक तरफ माँ बच्चे को चांद के समान भी समझ सकती है, दूसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि माँ में इतनी समझ होती है, वो चाहे जैसी भी हो माँ, वो जानती है कि बच्चे की जिद को किस प्रकार से मनवाना है, उसको हमें किस प्रकार से संतुष्ट करना है। ये माँ की जो बुद्धि कौशल का प्रयोग शायर ने दिखाया है, किस प्रकार से शांत कर पाती है माँ। अब अगला है, इसमें भी बासल रस है, बासल भाव का तो ये अनुपम उदाहरण है एक प्रकार से, जैसे सूरदास और तुलसीदास ने किया उसी प्रकार से इस रुबाई में भी फिराक गोरखपुरी ने वर्णन किया है। अब अगली रुबाई पढ़ लेते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, इसमें रक्षाबंधन का वर्णन है। एक ऊपर वाली में तीसरी रुबाई में दीपावली के त्यौहार का वर्णन था और बेटे के घर में, बेटे के घरौंदे में दीपक जलाया था। अब यहाँ बेटी को भी लिया है उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि केवल बेटे को ही अपनी रुबाइयों में सम्मिलित किया है, उन्होंने बेटी को भी अपनी रुबाइयों में सम्मिलित किया है, उसे भी अपना जो वर्ण विषय है उसे बनाया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन की सुबह कैसी होती है? रस की पुतली। रस की पुतली यहाँ 2 भाव हो सकते हैं कि एक तो रक्षाबंधन की सुबह जो होती है वातावरण में नमी होती है, छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की घटा छाई हुई है और जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, और ऐसी ही रक्षाबंधन की कुछ सुबह होती है जो कि वातावरण में काफ़ी नमी होती है। इधर रस की पुतली बेटी के लिए कहा गया है। बेटी जो है वह भी मीठी मीठी बातें करने वाली, सुंदर कोमल भावनाओं वाली होती हैं बेटियां, और उस बेटी के लिए कहा गया है रस की पुतली, यानी अपने मीठी मीठी बातों से सबको रिझा लेने वाली बहन और बेटियां होती हैं। और उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि कि एक तरफ क्या है, रक्षाबंधन की सुबह हुई है और रस की पुतली, यानी बरस की पुतली, अरे रस से भरी हुई है, मीठे रस से भरी हुई है इस समय रक्षाबंधन की सुबह, क्योंकि बहुत प्रसन्नता है पूरे घर में छाई हुई है कि आज रक्षाबंधन है और जो बेटी है वो अपने भाई को राखी बांधेगी। तो रस की पुतली छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की गगन में, आसमान में हल्की हल्की घटाएं भी छाई हुई हैं, और जब घटाएं छाती हैं तो ऐसे में बिजली भी चमकती है, और एक ओर आसमान में बिजली चमक रही है, दूसरी ओर चमकते हुए लच्छे जो उसके भाई के कलाई पर वो राखी बांधेगी, उसके भी लच्छे यानी उसके धागे वो भी बिजली के समान ही चमक रहे हैं। इसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि ने रक्षाबंधन के पारंपरिक त्यौहार का वर्णन किया है, किस प्रकार से रक्षाबंधन में भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह और उल्लास एवं प्रेम के प्रतीक राखी बांध रही है। जो रस की पुतली है
सुबह सुबह जब आसमान में सावन मास में बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है, ऐसे समय में एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमक रहे लच्छे यानी उनके धागों को लेकर के और भाई के कलाई पर बांधती है। और उन धागों में क्या समेट लाई है वो, उन बिजली की तरह चमक तो है ही, लेकिन उनमें समेट कर लाई है वो स्नेह, उल्लास और अपना प्रेम। ये सब कुछ प्रेम का प्रतीक जो राखी रक्षाबंधन है उसका वर्णन इस प्रकार से कवि ने किया है। और भाषा सरल सहज है और इसमें जो बिजली की तरह कह करके उपमा अलंकार है, इसमें हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रुबाई छंद है ही। और जो सुंदर दृश्य बिंब उपस्थित हो जाता है, हम जब भी इन 4 पंक्तियों को, ये रुबाई को पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष दृश्य बिंब उपस्थित हो जाता है। तो ये थे आपके रुबाइयाँ। अब इनके प्रश्नोत्तर और देख लेते हैं। रुबाइयों के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। पहले पाठ पुस्तक के ही देख लेते हैं प्रश्न। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर तथा क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। गजल बाद में पढ़ाएंगे, पहले इसके देख लें। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। यहाँ पर शायर राखी के लच्छे को बिजली की तरह मानता है। एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। वह बच्ची रस की पुतली है। रस की पुतली इसलिए कहा कि वो मीठी मीठी बातें करने वाली है, बेटी है या बहन है जो भी है, वो बहुत मीठी मीठी बातें करने वाली है। उसकी उमंग और चपलता देखते बनती है। उसके हाथ में जो राखी है उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे जाती है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में बिजली जैसे चमक रही हो, ऐसा एहसास करा जाती है। बिजली की तरह चमक रहे हैं उसके हाथ लच्छे भी। दूसरी ओर कभी रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की छटा को दर्शाता है। ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी में बिजली की चमक पैदा करते हैं, यानी कि बिजली की चमक पैदा कर देते हैं। ये था इसका प्रश्न। कुछ और भी प्रश्न हैं इससे संबंधित जुड़ा हुआ हो सकता है। इन टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन। यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखेंगे, बाकी जो ऊपर वाले हैं वो गजल से संबंधित हैं प्रश्न। तो माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तब वह उसे चंद्रमा के समान सुंदर और आकर्षक लगता है। यानी माँ के लिए, प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा चंद्रमा जैसा ही है। वह अपने बच्चे पर ममता लुटाती रहती है। माँ की गोदी में बच्चा जब चांद को देखता है तब वह उसे खिलौना मानकर अपने हाथों में लेने के लिए मचल उठता है। लेकिन एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही चांद है। इसलिए माँ ने बच्चे को आईना दिखाकर कहा कि ले देख चांद, ये चांद आ गया। ये है भाव कि गोदी के चांद और गगन के चांद के साथ क्या रिश्ता है। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। सावन मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार में अटूट संबंध है। प्रत्येक वर्ष इसी पावन दिवस पर यह पावन त्यौहार मनाया जाता है। इस समय आकाश में सब तरफ घटाएं छाई रहती हैं। उधर भाई बहन के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की घटाएं उमड़ती हैं। दोनों ही अर्थात भाई और बहन प्रेम रस से सिक्त रहते हैं। ये था कि रुबाइयाँ। गजल को अगली वीडियो में लेंगे।